हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारा 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्रारंभ हुआ है और उसी में हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को हम लोग आपका देख रहे हैं। और उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में एक अदिश जो मान होते हैं उसका जो वक्र बनता है, उन वक्रों की हम उनके जो लक्षण हैं, जो उनकी विशेषता हैं, उनको हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से वो आपका देख रहे हैं। क्लियर है। और उससे पहले की जो आपके चीजें हैं, गुणवाचक, आपका क्रमवाचक, इन सब आपकी चीजों में हम लोग आपका बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं। आज हम लोग बजट में बात करेंगे, बजट रेखा की बात करेंगे, इन सब चीजों की बात करेंगे, जो उसका मान है इष्टतम उसकी बात करेंगे। इन सब चीजों पर हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत बात करने वाले हैं। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सभी बच्चे लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। कोई चीज आपको कहीं समझ नहीं आती है, लाइव जुड़कर कमेंट सेक्शन के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप हम तक अपना प्रश्न, अपना डाउट हम तक आप पहुंचा सकते हैं बच्चों। क्लियर है, ध्यान रहे। चलिए ज्यादा समय लेते सीधे हम लोग चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको ध्यान होगा हम लोग क्या कर रहे थे इसी चैप्टर के अंतर्गत। आपको आपको देखना होगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इसमें सबसे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था, तो इस चैप्टर के अंतर्गत ये देखिए हम लोग एक दिष्ट जो आपका अधिमान है, हम लोग उसके विषय में आपकी बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग, उस पर अपनी बात कर रहे थे। क्लियर है। और कैसे हमने देखा कि इस तरह से अगर कोई आपका ग्राफ आपका बढ़ता है तो वो हमको पॉजिटिव का साइन देता है, और इस तरफ आपको हमको जो निगेटिव है वो उसका साइन हमको आपका दिखाता है। हम लोगों ने ये अपने चैप्टर के माध्यम से इसको पढ़ा, इसको जाना, इसको सीखा। और सबसे बड़ी बात हमने देखा जो हमारे अनादिमान जो वक्र है, कैसा वक्र है बच्चों हमारा, जो अनादिमान वक्र है, उस वक्र में उसकी विशेषता को हमने पढ़ा कि जो वक्र है बाएं से दाएं की ओर, बाप के नीचे की ओर आपका ढलवा बनता है। इसके विषय में पढ़ा। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा उच्च अनादिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को आपका प्रदान करता है। हमको क्या दिखाता है कि जो स्तर है वो कैसा बनता है, आपका उच्च स्तर को आपका प्रदर्शित करता है, उच्च स्तर को हमको दिखाता है। ये हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से इसमें पढ़ चुके थे। और इसका जो सहयोग है, इस सहयोग की मात्रा को हम लोग आपका चित्र के माध्यम से अपने लेक्चर के अंतर्गत इसको हम लोग आपका देख लिए थे बच्चों। क्लियर है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। आगे देखिएगा बच्चों, अब फिर हम आपका देखेंगे इसमें कि दो अधिमान वक्र कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। यानी कि अगर कोई आपका वक्र बना है, कोई आपका वक्र है, इस प्रकार से जो जाएगा तो इस प्रकार से कोई एक दूसरे को ओवरलैप या एक दूसरे को ओवरकट आपका कोई भी वक्र आपका नहीं करेगा, चाहे उसकी कोई भी स्थिति हो, ऐसे आपका कट इसमें नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना था। क्लियर है। अब देखिए इस तरह की जो स्थिति है ये आपकी स्थिति नहीं बनती, थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक दूसरे को नहीं काटते हैं। कौन? दो अनादि वक्र कभी भी एक दूसरे को ऐसा नहीं काट सकते, ये बता रहे हैं। अब अगर इसमें स्थिति बनती है तो क्या बनेंगे, तो आप देखिए सिंपल ये वाला जो ग्राफ है, इस तरह से जो आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है। ये आपका जो ग्राफ है इस तरह से आपके ग्राफ बन सकते हैं। क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए आपका है उपभोक्ता का बजट। कैसा है बच्चों, उपभोक्ता का बजट। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि उपभोक्ता के बजट से क्या मतलब है, क्या इसका अभिप्राय है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए देखिए उपभोक्ता के बजट सेट से क्या समझते हैं। अब हमको देखना कि जो उपभोक्ता का बजट सेट है उससे हम क्या समझते हैं, उसको हम लोग को देखना है। देखिए
दो वस्तुओं, ध्यान दीजिए, दो वस्तुओं के उन सभी बंडल, सभी बंडलों, कितना, उपभोक्ता के सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीदता है। क्या करता है बच्चों? उसको खरीदता है, क्या खरीद सकता है, खरीदता है। अब देखिए, उपभोक्ता बजट सेट का क्या मतलब है? दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीदता है। वो क्या है? उपभोक्ता का बजट, यानी कि जितना उपभोक्ता का पैसा है, जितना उसके पास बजट है, उसके अकॉर्डिंग जितनी वो चीजों को खरीदता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता का बजट कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे, मतलब आय, ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए है जिनकी लागत आपकी बाजार में दी गई है। यानी कि जो उपभोक्ता है उसके पास उतना ही पैसा है कि जितनी हमें वस्तु बाजार में दी गई है वो उन पर खर्च कर सकता है, उन पर व्यय कर सकता है। जिनकी लागत बाजार में दी गई है, उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका वह उपभोग करना चाहता है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग मंडल दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। बच्चों, किस पर निर्भर करता है? ध्यान देना है। उपभोक्ता के उपलब्ध के जो बंडल है उनकी वस्तु की जो आपकी कीमत है और उपभोक्ता की आय, यानी वस्तुओं की आपकी कीमत पर और उपभोक्ता की आय पर ये चीज आपकी डिपेंड करती है। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उनकी आय से कम या बराबर हो। खरीद किनको सकता है? अब देखिए, मान लीजिए किसी उपभोक्ता की आय आपकी 100 रुपये या 1000 रुपए है, वो किन वस्तुओं को खरीद सकता है? या तो जिस वस्तु की कीमत 1000 रुपए हो या फिर जो वस्तु है उससे कैसी हो? कम हो। तो उसी आधार पर वो उन सब चीजों को खरीद सकता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कि उपभोक्ता के लिए वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय सबसे बड़ा आपका महत्वपूर्ण इसमें जो आपका रोल है वो आपका प्ले करती है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सबसे इसका वेरिएंट है और सबसे बड़ा इसको देखते हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इसको बहुत अच्छे से आपको देखते हुए चलना है और इसको आपको चीजों को, जो जितनी चीजें हैं सारी, इसको आपको समझना है कि कैसे कौन सी स्थिति बनी हुई है। और अब हम जो आपकी बात करने वाले हम बात करने वाले हैं बजट रेखा या फिर आपकी कीमत रेखा। ध्यान देखिए, हम बच्चों किस पर बात करेंगे? आपकी जो बजट आपकी रेखा है या जो आपकी कीमत रेखा है। जो आपकी कीमत जो रेखा है उस पर हम आपकी बात करेंगे। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले। देखिए, दो वस्तु कितनी होंगी बच्चों? दो की बात कर रहे हैं। दो वस्तुओं के उन सभी
उन सभी सहयोग का ग्राफीय या ग्राफ निरूपण होता है। क्या होता है? निरूपण, यानी कि उनको दिखाया जाता है। निरूपण होता है, निरूपण होता है जिन्हें उपभोक्ता दी गई कीमतों तथा अपनी आय को व्यय करके खरीद सकता है। ध्यान देना है। देखिए, बजट रेखा या आपकी कीमत रेखा क्या है? दो वस्तुओं के उन सभी सहयोगों का ग्राफीय निरूपण है। यानी कि जो आपके दो वस्तुएं, चाहे आम, केला हो, कोई भी है, उनका हम क्या करेंगे? ग्राफीय निरूपण होता है जिन्हें उपभोक्ता दी गई कीमतों तथा अपनी आय को व्यय के खरीद सकता है। यानी कि उन चीजों का हम लोग ग्राफिक का प्रेजेंटेशन करते हैं, जो वस्तु के, जो उपभोक्ता उसकी आय है और जो वस्तु की कीमत है, उसके आधार पर ये सारी चीजें आपकी होती हैं। अब देखिए, जो आपका बजट रेखा, ध्यान दीजिए, बजट रेखा की जो आपकी प्रवणता होती है, देखिए बजट रेखा की जो आपकी प्रवणता है वो क्या है? -P/P1/P2। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? आपकी बजट रेखा की आपकी ये प्रवणता है। आइए इसको हम लोग और अच्छे से अपनी बुक के माध्यम से इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए, आप इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं। ये देखें, बजट सेट अथवा बजट रेखा। मान लीजिए उपभोक्ता की आय M है, यानी कि आप जो चीजों खरीद रहे हैं उसमें अगर हम इनकम की बात करें तो उसमें क्या मान ले? इनकम हम M मान ले। तथा दोनों वस्तुओं की कीमत आपकी P1 तथा P2 है। यदि उपभोक्ता केले की X इकाई खरीदना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर P1X1 धन व्यय करना पड़ेगा। अब देखिए, आप समझे हैं कि जो हम लोग आपकी कीमत है, ध्यान दीजिए, जो आपकी कीमत है उस वाक्य की कीमत को हम जो वाक्य दिखा रहे हैं, एक वस्तु की कीमत हमने P1 बता दी और दूसरी वस्तु की कीमत हमने बता दी P2। और हम पहले भी ये आपका देख चुके हैं कि हम वस्तु को डिफाइन कैसे करते हैं? X1 और X2 से हम लोग वस्तु को डिफाइन करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। इस आधार पर जो हमारी वस्तु हैं हम उनका निर्धारण करते हैं। क्लियर है? इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि हम वो उनका किस प्रकार से आपका निर्धारण कर रहे हैं, क्या चीजें हैं, क्या उनकी स्थिति है। आप इसको बहुत अच्छे से आप इनको समझ सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं बच्चों। चलिए देखिए, आय कितनी होगी? M, कोई भी व्यक्ति है उसकी उपभोक्ता की, और कीमत P1 और P2, और वस्तु की मान लीजिए आपका केला है, उसकी कीमत X1। तो इस प्रकार मिलाकर P1X1 हो जाएगा उस वस्तु पर जो पैसा खर्च होगा उसको खरीदने के लिए। और इस प्रकार अगर आम की बात करें X2 और उसको खरीदना चाहता है तो P2X2, उस पर जो पैसा है वो खर्च करना पड़ेगा। इसलिए यदि उपभोक्ता केले X1 इकाई और आम की X2 इकाइयों का बंडल खरीदना चाहता है तो उसको P1 + X1 + P2X2 धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। यह मंडल तब खरीद पाएगा जब उसके पास कम से कम इतनी धनराशि हो
उस वस्तु की विद्यमान कीमतें तथा अपनी आय के अनुसार उपभोक्ता कोई ऐसा बंडल उस सीमा तक ही खरीद सकता है जब तक कि उसकी कीमत उसकी आय के बराबर या उससे कम ना रहे। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता कोई X1 X2 बंडल निम्न स्थिति में खरीद सकता है जब इतना हो। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा आपका समझ लेते हैं और थोड़ा इसको जान लेते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए थोड़ा इसको देखिएगा। अब इन्होंने क्या बता दिया देखिए जो किसी की आय है, इन्होंने आय को क्या माना है, M माना है, ठीक। अब जो कोई आपकी वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु की जो इन्होंने इनकम बताई है वो बताइए P1 और कोमा वो आपका P2, ये उसके रेट हो गए। क्लियर है। मान लीजिए आपको क्या करना है, आम और आपको केले खरीदने हैं, केले, इसे मान लीजिए मैंने X2 बना दिया, इसे X1 बना दिए, चाहे इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को अब आपका केला खरीदना है, तो केला खरीदने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए P1, फिर दूसरा क्या चाहिए, वस्तु चाहिए X1, फिर मेरे को दूसरी खरीदनी है तो मेरे को दूसरे का पैसा और दूसरे की वस्तु चाहिए। क्लियर है। देखिए अगर मेरे पास जो मेरी इनकम है, जो मनी है, वो P1 X1 प्लस P2 X2 के अगर इसके बराबर है तो मैं वस्तु को खरीद सकता हूं। क्लियर है। ध्यान दीजिए किसके बराबर है, यानी कि P1 X1 प्लस P2 X2 अगर मेरे M जो मेरी इनकम है उसके बराबर है तो मैं चीजों को खरीद सकता हूं। क्या कर सकता हूं, मैं उन चीजों को जो मेरी इनकम है मैं उनको खरीद सकता हूं। दूसरी कंडीशन क्या हो कि मैं कब खरीद सकता हूं, जो मैं आपकी वस्तु, ये सामान जो मैं आपका लिए हूं, इस लेने की स्थिति में मेरी इनकम कैसी हो, लेस, इनसे ज्यादा हो। ये देख रहे साइन किसका है, ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो, और ये जो मूल्य हैं ये कैसे हो, आपके कम हो। बच्चों किसकी तुलना में, मेरी जो इनकम है उसके तुलना में, तो मैं सामान जो है आपका खरीद सकता हूं। मान लीजिए अगर एक कंडीशन ऐसी बन जाए P1 X1 प्लस P2 X2 और ज्यादा कीमत हो जाए मेरी इनकम के, क्या मैं उस सामान को खरीद सकता हूं। एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि मान लीजिए इस वस्तु की जो पूरी कीमत है वो आपका 100 रुपए और इस पूरी की वस्तु की जो कीमत है वो आपका 200 रुपए, तो इन टोटल का योग हो गया आपका 300 रुपए, जबकि आपकी जो मंथली इनकम है M बराबर वो आपकी 250 हो। तो क्या मैं 250 रुपए महीना में, 250 रुपए इनकम में, क्या मैं 300 की चीज आपके खरीद सकता हूं, तो नहीं खरीद सकता। सिंपल समझिए, अगर आपके पास 50 रुपए हैं तो आप 60 रुपए की कॉपी पेंसिल नहीं खरीद सकते, आप 50 रुपए की खरीद सकते हैं, 40 की खरीद सकते हैं। सिंपल आपको बजट रेखा में ये चीज एक्सप्लेन करके आपको दिखाई गई है बच्चों। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये बजट रेखा जो है आपको यही दिखा रही है और यही आपका एक्सप्लेन करके आपको बता रहे कि हम इस प्रकार से इन सारी चीजों को आपका इस रूप में खरीद सकते हैं। अब देखिए उपभोक्ता बजट प्रतिबंध कहलाती है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों का सेट बजट सेट है, यानी कि जो आपके बंडल है, जो आपका सेट है, वो क्या कहलाएगा, आपका बजट सेट कहलाएगा। इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीदता है। यानी कि मार्केट में जो भी उन वस्तुओं का रेट है, जितनी उसकी इनकम है, उसी इनकम में वो उन सब चीजों को आपका खरीद सकता है। आपको बजट रेखा में ये सिंपल चीजें आपको बड़ी आसानी से आपको याद रखना है कि यही बजट सेट है और यही बजट रेखा है। क्लियर है बच्चों। ठीक है कि जितनी हमारी इनकम होगी हम उसके अकॉर्डिंग ही चीजें खरीद सकते हैं। अगर वस्तु का रेट कम है तो खरीद सकते हैं, बराबर है तो खरीद सकते हैं, ज्यादा होगा तो हम चीजों को नहीं खरीद सकते। चलिए थोड़ा सा ऊपर हम लोग आपका देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोगों को आपका दिया गया है, एग्जाम्पल के रूप से थोड़ा सा हम आपको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उदाहरण दिया है तो आपका 2.1, ऐसे एक उपभोक्ता का उदाहरण लीजिए जिसके पास 20 रुपए हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप ही मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपए हैं। मान लीजिए निम्न दो वस्तुओं की लागत 5 रुपए रखी गई है। दो वस्तुओं की जो कॉस्ट आई है वो कितनी है, 5 रुपए रखी गई है। ये समकालीन इकाइयों के रूप में उपलब्ध है कि बहुत सारी हमें इकाई यूनिट दी उनके रूप में उपलब्ध है जो बंडल उपभोक्ता खरीद सकता है
और उनको ऐसा सेट करके दिया है कि जिनको वो खरीद सकता है। अब देखिए किनको खरीद सकता है, किनको नहीं। अब वस्तु की कीमत कितने रुपए रखी है, 5 रुपए। सबसे पहला ये 5,000,000 5,000,000 जीरो ही होगा, 5,000,000 और 5 का ना 5, यहाँ कितने रुपए खरीद सकता है, ये वाला बंडल खरीद सकता है, क्योंकि एक की वैल्यू 0 है, एक की कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। तो इसको क्या कर सकता है, वो इस बंडल को आपका खरीद सकता है। दूसरे पर पहुंचिए, 0-2 को 0 से 5 की मल्टीप्लाई करिए, 0 5 दूनी 10, यानी को इसको भी खरीद सकता है। आगे बढ़े, 0 से 5 की मल्टीप्लाई की तो 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 थी अब 15, यानी कि ये सेट भी खरीद सकता है, क्योंकि 20 से अभी कैसा है, कम है। आ जाइए इस पे आ जाइए, 5 इंटू 0 यानी कि 0 और 5 चौक 20, यानी कि आप देखिए 5 इंटू 4 इज इक्वल टू आपका 20। अगर इस सेट का रेट निकालें तो 0, वो आपका 20 निकलेगा। और अगर हम एम की बात करें, ये कितनी है, ये 20 रुपए है, यानी कि इस बंडल को उपभोक्ता खरीद सकता है। क्या कर सकता है, इसको खरीद सकता है। अगला देखिए 1,0 इसको भी खरीद सकता है, 1,1 इसको भी खरीद सकता है। अब देखिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, जैसा आपका नंबर कॉम्प्लिकेशन हो गया, यहां आपको समझना होगा। इसको देखिए, अब देखिए एक ये दिया है 1, इसको समझिए, ये बॉक्स है 1,2, इसको समझिए। तो 1 गुणा 5, 2 गुणा 5, आप समझिए। इसको देखिए, 5 का ना 5 और 5 दूनी बच्चों 10, और टोटल इनकम कितनी है, 20, दोनों जोड़ा कितना होगा, 15, यानी कि इस मंडल को भी वो खरीद सकता है। आपको ऐसे करके ध्यान रखना है कि आप सेट खरीद सकते हैं। मान से मान लीजिए आपकी जेब में 1,000 रुपए हैं और आपको ये ऑप्शन मिल जाए, आप बाजार गए कि आप 2 पैंट खरीद सकते हैं, 1 पैंट 1 शर्ट खरीद सकते हैं, 2 पैंट खरीद सकते हैं, 2 आपका शर्ट खरीद सकते हैं, या 1 पैंट खरीद सकते हैं, आप कोई शर्ट नहीं खरीद सकते, या ये मिल जाए कि आप शर्ट खरीद सकते हैं, पैंट नहीं खरीद सकते। तो इसी आधार पर ऐसे ही बंडल आपके मिल गए। आइए इसको हम लोग एक बार एक एग्जांपल में और सेट करके आपका देख लेते हैं, ताकि आपको ये बंडल का रेट भी आपको कंफर्म हो जाए और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस वाले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला जो सेट बना हुआ है इस पर देख लीजिए, देखिए ताकि आपको समझ आए। इस सेट को यही जगह पे ले लेते हैं खाली, यानी कि 1,3। अब 1 गुणा 5, 3 गुणा 5, तो 5 का ना 5 और 3 पंजे 15। अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 20, यानी कि इनकम कैसी बैठी है आपकी इस सेट के लिए, इस सेट के जितनी इनकम थी उस सेट के आपके बराबर जो है आपकी इनकम बैठी। तो आप ऐसे करके इस आधार पर चीजें निकाल सकते हैं। अब देखिए 20 रुपए लगा दे, उपभोक्ता 3,3 तथा 4,5 बंडल को नहीं खरीद सकता। अब क्यों नहीं खरीद सकता, आइए इसको भी हम लोग आपका देख लेते हैं। 3,4 वालों को भी एक बार हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, इन दोनों को, इसको लेंगे तो हमारी थोड़ी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। समझिए, देखिए ये सेट लिया मैंने, कौन सा, 3,3 वाला सेट लिया। तो 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। इनकम कितनी थी, 20 रुपए, और वस्तु का खर्च कैसा हो गया, कीमत बढ़ गई तुम्हारी इनकम से, इसलिए मुंह जो होगा खुला हुआ जो क्यूब है इस तरफ हो जाएगा। तो मुझे बताइए 15 ये 15 ये 30 रुपए हो गई वस्तु की कीमत, और आपकी पास इनकम कितनी है, 20 रुपए। अब मुझे बताइए क्या 30 रुपए में 20 का सामान खरीद, मतलब 20 रुपए की इनकम में आप 30 का सामान खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। ये आपको देखना था, क्लियर। ऐसे ही आप 4-5 में निकाल सकते हैं, जैसे कि आप इसको देख लेंगे, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। देखिए 4,5 है, अगर मैं इसमें करूं तो 4,5 गुणा 5,5, तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ये कितना होगा टोटल 45, और आपकी इनकम कितनी है 20 रुपए। तो ये भी आप सेट नहीं खरीद सकते। खरीद कौन से सकते हैं, ये वाले, ये वाले, ये सेट। तो इस तरह से आपकी चीजें होती हैं, आप इनको ध्यान रखें, आप इनको ऐसे करें तो आपके बहुत आसानी से सारी चीजें याद रहेंगी। क्लियर है। अब देखिए इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये कीमत दे दी आम की, ये कीमत दी है केले की, और अगर इनका बजट सेट बनाएंगे तो ये रेखा इस तरह से इनके बजट सेट पर बनेगी।
क्लियर है? क्योंकि ओ एक सेंटर है, एक तरफ आपकी आम होगा, एक तरफ आपका केला होगा, फिर उसके बाद दोनों का रेट निकाल के m के इक्वल टू के रेट में हम उसको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये तो उसका सरलीकरण दिया है कि आप किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं कि m1 में रुक के उसका जो मैथमेटिकल रूप है आप इसका और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, कि क्या क्या स्थिति में आपका बन सकता है। क्लियर है? तो कल हम जो बात करने वाले हैं, हम कल बात करेंगे मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की जो आपकी प्रवणता है। इस प्रवणता पर हम लोग कल आपकी बहुत अच्छे से आपकी बात करेंगे कि क्या किस प्रकार की आपकी स्थिति बन जाती है, कैसे क्या होता है और कैसे इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। हम इसको आपका कल अपने लेक्चर के अंतर्गत इसको देखेंगे और इसी लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कल इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपका जान लेंगे। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। आपने देखा होगा बजट सेट का कैसे इनकम है, कैसे उसकी रेट बढ़ता है, आय बढ़ता है, आप उसको पहचान सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने देखा कि हम किस प्रकार से उनको सब चीजों को बंडल के रूप में खरीद सकते हैं, कैसे बंडल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे P1 जो पहली वस्तु की आपकी कीमत हो सकती है, दूसरी की P2, ऐसे P3, ऐसे करके बहुत इनकम जितनी भी आप सारा बंडल खरीद रहे हैं वो उसकी कीमत आपकी हो सकती है, कैसे उसे मल्टीप्लाई कर और हम ये भी देखेंगे कल कि कैसे उसको आगे मैथमेटिकल रूप में उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे आज का लेक्चर जाके घर जाके रिवीजन करेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई प्रश्न होता है आप हमसे जरूर पूछिएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।